Yes, sir. Okay, beta. So today we'll discuss our new example which is based on the error analysis. और प्रीवियस डिस्कशन में बेटा जी मैंने आपको बताया था एरर इन मेजरमेंट, कैलकुलेशन ऑफ एरर की मैंने बात की थी। और मैंने आपको बताया था एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हम कौन सा एरर निकालते हैं प्यारे बच्चों। एडिशन में सब्ट्रैक्शन में कौन सा एरर निकलेगा? एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे हम, वो भी कौन से वाला? मैक्सिमम वाला। और मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ध्यान रखना इस बात का। और जब मैंने बात की थी ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अब अगर मैं बात करता हूं मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पावर के लिए अगर मैं बात करता हूं तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे निकालना पड़ेगा रिलेटिव एरर। हाँ, ये हम बता चुके हैं प्यारे बच्चों। और अगर मैं इस रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मेरा कौन सा एरर बन जाएगा? परसेंटेज एरर। क्योंकि मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये टोटली बेस्ड है किस पे? परसेंटेज एरर के ऊपर। ओके, चलो देखते हैं बेटा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत इजी। अब देखो, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ time period of pendulum. We all know the time period of simple pendulum is t equal to किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों? 2 पाई रूट L/G। बिल्कुल सही बात है। अब इसने पूछा कि टाइम में इसमें कितना परसेंटेज एरर होगा वो बताना है। अब एक बात बताओ, परसेंटेज एरर निकालने से पहले मुझे इसमें रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था, आप लॉगरिथम अप्लाई कर दो। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, 2 पाई L/G होल पावर हाफ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब ये देखो, ये जो 2 पाई है, अब 2 पाई तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे L की पावर भी हाफ है और जो डिनोमिनेटर में G की पावर भी हाफ है। अब जब मैं इसके ऊपर लॉगरिथम अप्लाई करूंगा और फिर जब डेल्टा अप्लाई करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी डेल्टा t/t। वी कैन से एब्सोल्यूट एरर इन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपली रिटन एज 2 पाई तो कांस्टेंट होता है बेटा, इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। और मैंने क्या बोला था, जो भी पावर होगी वो कहाँ आ जाएंगी? आगे। तो हाफ आगे ले आया और एल को मैं क्या लिख दूंगा? डेल्टा L/L। फिर बेटा प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं, ये बताओ मेरे को। पॉजिटिव लगाऊं कि नेगेटिव लगाऊं? पॉजिटिव। वेरी गुड बेटा। तो इसको मुझे पॉजिटिव में लेके चलना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। और इसकी भी पावर कितनी है? हाफ, उसको भी मैं आगे ले आऊंगा। तो हाफ इंटू डेल्टा G/G। प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, पावर को आगे लेके आना है और वैल्यू को मैक्सिमम में लेके चलना है, बिकॉज वी वांट मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ओके, अब बताओ, अब मुझे निकालना है परसेंटेज एरर, तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100। तो प्यारे बच्चों डेल्टा t/t इंटू 100 ये परसेंटेज में आ गया बेटा। अब तो बताओ भी, हाफ ये तो बाहर है, डेल्टा L/L इंटू में 100 इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे बेटा परसेंटेज एरर इन लेंथ। ये लेंथ का परसेंटेज एरर आ गया बेटा। ऐसे ही हाफ किसके साथ है? डेल्टा G/G, इसके साथ भी मैं क्या कर दूंगा? 100। इट इज नोन एज परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बताओ प्यारे बच्चों, डेल्टा t/t इंटू 100। अब बताओ परसेंटेज एरर इन द टाइम पीरियड किसके इक्वल आएगा? हाफ। अब बताओ लेंथ में परसेंटेज एरर कितना गिवन है? स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। 1%। प्लस माइनस बेटा, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा मेरे को। तो प्लस माइनस किसके इक्वल लिखूं यहाँ पे? बोलो बेटा, 1% आ जाएगा। प्लस माइनस 1%। यस, ये भी प्लस माइनस यानी कि हाफ। हालांकि मैं प्लस माइनस को बिल्कुल ही बाहर निकाल सकता हूं। और ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 2% आ जाएगा। तो किसके इक्वल आ गया दोस्तों? बोलो। जब मैं इस प्लस माइनस को बाहर निकाल लूंगा, हाफ को मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये किसके इक्वल आ गया? 1 + 3।
तो दोस्तों ये आ गया 1+2, सॉरी, तो ये 3%, और 3/2 किसके इक्वल आ जाएगा? ±1.5%। वेरी गुड बेटा, इट इज आवर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर होगा भाई। इसको बोलेंगे इट इज द परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में कितना एरर आया? 1.5% आया। क्या तुम कर लोगे इसको? Yes, sir. हाँ जी, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, रेडियस ऑफ ए स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1.2 ± 0.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम विद द एरर लिमिट। बेटा आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3, बोलो प्यारे बच्चों, स्फीयर का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? 4/3πr³। बोलो। Yes, sir. अब इसका निकाल लो। अब आपको पता है, देखो अब यहाँ पे आर और ये इसको लिखूंगा डेल्टा v/v, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। तो बताओ डेल्टा v/v किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? इक्वल टू, अब 4/3 और पाई तो कांस्टेंट हो गए ना, कांस्टेंट की कोई जगह नहीं होती यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा? पावर Yes, कहाँ आ sir. जाए, पावर कहाँ आ जाएगी? आगे. आगे। और वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो इसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा r/r हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात मेरे को आप बताओ, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहले वॉल्यूम तो निकाल लो इसका। वॉल्यूम क्या लिखूं? 4/3, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है? आर की जो ट्रू वैल्यू वो कितनी है? 1.2 का क्यूब। इसको सोल्व करोगे ना, हाँ इसको सोल्व करोगे ना, तो आपकी v की वैल्यू आने वाली है 7.24। 7.24, तो इसको जब मैं राउंडिंग ऑफ करूंगा इसके अबाउट, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 7.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरी v की वैल्यू आ गई बेटा 7.2। अब क्या करें भाई, देखो ध्यान से इधर। अब मुझे डेल्टा v निकालना है, तो डेल्टा v कैसे निकालूंगा मैं? 3 इंटू डेल्टा r/r, और v मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटा। तो बताओ 3, डेल्टा r कितना है प्यारे बच्चों? डेल्टा r कितना है? 0.2. ±0.2। हाँ प्लस माइनस में ले लेंगे इसको, ठीक है। और बाई में r कितना है बेटा? 1.2, और इंटू v कितना आ गया मेरा? v कितना आ गया मेरा? 7.2. यस बेटा, वेरी गुड। तो डेल्टा v की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? अब इसको आप, ये कट गया 6 पे, और कितना आ जाएगा बेटा? ये 1.2 आ जाएगा शायद। ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये कट कर लोगे ना इसको? 1.2 आ गया बेटा, प्लस माइनस। अरे बोलो प्यारे बच्चों, किसके इक्वल आ जाएगा इसको जब कट करोगे तो आप? और ये, हाँ, और 1.2 और आगे 3 है, तो कितना आ जाएगा बेटा? प्लस माइनस, अरे बोलो यार, कर लोगे ना? 3.6। हाँ, तो लेकिन मेरा आंसर किसके Yes, इक्वल आएगा? sir. आंसर किसके इक्वल आएगा? आंसर आएगा v प्लस माइनस डेल्टा v। v कितना आया है? 7.2 प्लस माइनस 3.6, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे लिखना होता है बेटा आपको। आया ना समझ में आपको? कर लोगे ना इसको? Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये कैलकुलेट है। अब बताओ, ये मेरे पास है ना, दो रजिस्टर दे रखे हैं बेटा, R1 एंड R2, और उनको दोनों को पैरेलल में जोड़ा गया है। और R1 की वैल्यू बताओ कितनी गिवन है? R1 की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस माइनस 0.2 ओम। और R2 किसके इक्वल है बेटा जी? R2 की वैल्यू कितनी कितनी है? 3 प्लस माइनस। 0.1. अब एक बात बताओ आप, देखो आप सभी 10th क्लास पास करके आए हो, ये बताओ मुझे, रेजिस्टेंस को जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो क्या आता है? बताओ मुझे, कैसे सम करते हैं उनका? डायरेक्ट सम की रेसिप्रोकल सम? Reciprocal. 1/R2 ऐसे लिखते हैं। पहले सोल्व कर लो बेटा, पहले R की वैल्यू निकाल लो आप। R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको?
बोलो, अगर मैं आर पी को निकालूं तो निकाल सकता हूँ ना बेटा मैं ऐसे लिख के? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो बताओ कितना आ गया ये? 6 × 3 डिवाइड बाई में 9 और 6 3 जा 18, 18/9 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2 आ गया भाई। अब आर की वैल्यू तो आ गई 2। अब निकालना क्या है मेरे को? क्या निकालना बच गया? Delta R. तो उसके लिए Delta. मुझे, हाँ मुझे इसके ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? मुझे इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। आप ध्यान से सुनना भाई, ये चीज आपके लिए बिल्कुल न्यू है बेटा, प्लीज कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको मैं इसका इसका जो डेरिवेटिव होगा ना, मैं एक्चुअली क्या कर दूंगा, मैं एक्चुअली डी बाय डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया बेटा मैंने, डी बाई डी आर किसके ऊपर? 1/r के ऊपर मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ d/dr1 हो जाएगा और ये किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा? 1/r1 के ऊपर। ऐसे ही प्लस d/dr2। ध्यान से सुनना बेटा, ये चीज आपके लिए न्यू है इसलिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से खोल के इस चीज को। अब एक बात बताओ, इस आर को ऊपर लेके जाऊंगा तो आर की पावर क्या हो जाएगी? प्लस की माइनस? आर की पावर क्या होगी? Minus. अब डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है? जो भी पावर होती है उसको आगे लेके आओ बेटा। इसका मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। इसका डेरिवेटिव करोगे ना आप, तो इसको, इसकी पावर कितनी है? -1। उसको आगे लेके आओगे तो कितनी आ जाएगी? -1। और पावर कितनी होगी बेटा? एक कम करोगे तो कितनी हो जाएगी पावर उसकी? बोलो प्यारे बच्चों। Yes, sir. अरे पावर, मैं पावर को आगे ले आया, पावर आगे आ गई। पावर आगे आने के बाद क्या होगा? फिर एक पावर कम करोगे तो -2 हो जाएगी ना बेटा। और फिर करो आर का Yes, हाँ, sir. फिर लिखो डी आर, ये आ जाएगा बेटा। इक्वल टू, यहाँ क्या लिखो जल्दी बताओ, क्या लिखो यहाँ पे? -1 इंटू R1 की पावर -2 इंटू DR1। अरे बोलो प्यारे बच्चों, Yes, sir. -1 R2 की पावर -2 DR2। अब बताओ भाई क्या करूं मैं इसको? अब इसको नीचे ले जाऊंगा बेटा, ये बन गया मेरा -(dr/r²। बेटा नीचे चला गया तो नीचे पावर प्लस हो जाएंगी, ये भी माइनस आ जाएगा, dr1/dr1 का स्क्वायर -(dr2/r2 का स्क्वायर। अब ये माइनस मैंने दोनों तरफ से कॉमन निकाल के कट कर दिया दोस्तों। अब आ गया भाई मेरा आंसर। अब ध्यान से देखो क्या होने वाला है। मैं थोड़ा सा इसको एक बार है ना रिमूव करने वाला हूं। कहां से हटाऊं बताओ? यहां से हटा लूं इसको? Yes, sir. चलो इधर देखो बेटा, इधर देखो आप। अब बताओ मुझे ये वैल्यू किसकी? अच्छा माइनस तो मैंने कॉमन निकाल के कट कर दिया बेटा दोनों तरफ से। अब मुझे किसकी, अच्छा इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ? डी को क्या लिख सकता हूँ मैं? डेल्टा। तो क्या लिखूं इसको जल्दी बताओ, क्या लिखूं बेटा जल्दी बताओ? अरे क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों में? Δr/r² इक्वल टू क्या बन गया? Δr1/, Plus minus R1. delta R Yes. by R square. अब मुझे किसको निकालना है? डेल्टा आर को। तो मैं इस आर को उधर किस में भेज दूंगा? किस में आ जाएगा? इधर मल्टीप्लाई में। किस में आ जाएगा बेटा? Multiply. अब बताओ, अब मैं सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूं, बताओ भाई Δr1 कितना है? Δr1 कितना है बेटा? 0.2. और R1 कितना था? R1 कितना है? 6। 6 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा? 36 प्लस Δr2 कितना है प्यारे बच्चों? और R2 कितना है? 3 का स्क्वायर 9 इंटू, और ये मल्टीप्लाई में कौन आ चुका है? बोलो प्यारे बच्चों, ये कौन आ गया? आर का स्क्वायर। R. आर का स्क्वायर है बेटा ये, जो किसके बराबर है? 2 ओम के। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4।
अरे बोलो प्यारे बच्चों। 4. तो डेल्टा आर की वैल्यू आप, Yes, sir. हाँ डेल्टा आर की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे और आपकी वैल्यू बनने वाली है 0.07 ओम। कर लोगे ना इसको? Yes, sir. तो बताओ आपका जो फाइनल आंसर हो किसके इक्वल आएगा? फाइनल आंसर किसके इक्वल लिखोगे आप? आंसर आपको लिखना पड़ेगा किसके इक्वल होता है? 2 ± 0.07 इंटू ओम। आया समझ में आपको ये? Yes, sir. हाँ ये था बेटा मेरा। ये थोड़ा सा ये मतलब वैसे तो इजी है, लेकिन यहाँ पे अभी आप तक अभी तक आपने है ना डेरिवेटिव के बारे में इतना ज्यादा नहीं पढ़ा है ना, इसलिए आपको दिक्कत आएगी थोड़ी सी, बट कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डेरिवेटिव के बेसिक रूल बेटा याद करने की कोशिश करो, टाइमली याद हो जाएंगे सारे के सारे। ओके। अच्छा एक छोटी सी बात और पूछना चाहते थे। Yes. हाँ एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, आपका टाइम टेबल वो पहले वाला कर दे, सुबह वाला, कोई दिक्कत तो नहीं? 9 बजे हाँ वो टाइम आपका चेंज करने वाले हैं बेटा। हो सकता है आज आपका टाइम ये हो, उसके बाद आपका टाइम है वो सुबह से हो जाएगा, जो आपका पहले वाला टाइम टेबल था ओल्ड वाला। ठीक है। शाम को आपके पास, Okay, sir. हाँ शाम को सर आपके 9 पास बजे से ही करना। बेटा 8:10 से शुरू होगी पहली क्लास। कोई Yes, दिक्कत नहीं sir. है। वो बायो की रख बैठ देना था सर शाम को 8-10 पे। टाइम मिल हैं? जाता है फिर। सर 8-10 पे बायो की रख दो। एक बार देखेंगे बेटा, शाम को एक बार बात करेंगे सर से, जैसे भी होगा आपको तुरंत मैसेज भेज दिया जाएगा। अगर कोई मैसेज नहीं आता है इसका मतलब यही रहेगा, अगर मैसेज आ गया तो वो आपको पता लग ही जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, बातें कम काम ज्यादा। ये आया समझ में? पक्का? Yes, sir. हाँ जी। अब सुनो भाई, एक और निकाल दो क्वेश्चन। ये इसने बोला यहाँ पे, एक बार पढ़ना बेटा क्या लिखा हुआ है ये, पढ़ना बेटा 3 क्या लिखा हुआ है ये, पढ़ियो बेटा एक बार ये स्क्रीन 3. पढ़ो, योगिता पढ़ना बेटा एक बार। Three measurements are A is equal to 25.6, ए कितना B है? is equal ए to 21.1, 21.1, ए कितना है? 25.6, ओके सेंटीमीटर में है ना, या वैसे ही वैल्यू दे रखी है? 25.6 हाँ वैसी वैल्यू है सर। हाँ अब आगे बोलो, बी बोलो B कितना is है? equal to 21.1 सी and इक्वल C टू, is equal to 2.43. ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी माइनस सी। 2.43. यस Find the 2.4। value of ए माइनस बी माइनस सी निकालनी है, कहाँ तक? करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक। correct significant figures. तो क्या करें भाई, बड़ा चमकदार बात हो गई है, तो इसको सोल्व करो एक बार आप। ए माइनस बी, ए में से यानी कि 25.6 में से किसको माइनस कर दिया? 21.1, और फिर किसको माइनस कर दिया? 2.43। जल्दी बोलो कितना आंसर आएगा मेरा, जल्दी बताओ बेटा कितना आ गया, जल्दी बोलो कितनी वैल्यू आ गई मेरी, बताओ किसके इक्वल वैल्यू आएगी मेरी? 2.07. कितनी आई? 2.07। 07. पक्का? देख Yes, लो भाई एक sir. बार, देख लो एक बार ये Yes, कितना है। sir. ठीक है 2.07 आ गई। अब इसका आंसर क्या है? इसने बोला टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो क्या ये मेरी वैल्यू सही है क्या? ये बताओ मुझे, क्या मेरी वैल्यू सही है? इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा मेरे को, बताओ। और अगर चेंज करना पड़ेगा तो क्या चेंज करना पड़ेगा? आप ध्यान से सुनना बेटा, जब सिग्निफिकेंट फिगर की मैंने आपको वीडियो बना के भेजी थी, आप लोगों ने उसको देखा तो है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को इतनी फुर्सत होती नहीं कि अब कोई काम की चीज आप देख लो। सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग, राउंडिंग ऑफ, सारे रूल मैं आपको वीडियो बना के भेज चुका हूं। अगर आपको आपके कीमती टाइम में से अगर आपको टाइम मिलता है ना, तो प्लीज एक बार जाके देख लो, ताकि वहां पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। अब ये जो 3 मेरे पास डिजिट है, 3 मेजरमेंट है ABC, इनमें ये बताओ मुझे, अब ये जो एडिशनल सब्ट्रैक्शन की बात हुई है ना यहाँ पे,
एडिशन और यहाँ पे बात हुई सब्ट्रैक्शन की, लेकिन मैं आपको बता देता हूं या तो बात एडिशन की हो या बात सब्ट्रैक्शन की हो, जो रिजल्ट आएगा ना, फाइनल रिजल्ट, जो रिजल्ट होता है ना, वो किसको कंटेन करता है? द फाइनल रिजल्ट विल कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ significant figure after decimal places. Least number of decimal places. ये रूल होता है बेटा, याद रखिए उसको। वीडियो बना के भेजी हुई है, कभी टाइम लगे तो देखना बेटा। मेरा कहने का मतलब ये है जब मेरे सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जाएंगे ना, तो जो भी रिजल्ट आएगा, आपने क्या किया, आपने इसको सिंपली माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट किसको कंटेन करेगा? मेरी असली वैल्यू किसके इक्वल आएगी? अब इन तीनों में से बताओ, लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितने हैं? इसमें कितने हैं डेसिमल प्लेस के बाद? 2 है ना? यस सर। इसमें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना बेटा डेसिमल के बाद। इसमें कितने हैं? यस सर। इसमें कितने 1 हैं? इसमें भी कितना है? 1। तो जो रिजल्ट होता है ना, वो हमेशा लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को कंटेन करता है। अब लिस्ट कितने हैं? 1 है कि 2 है? 1। तो इसका मतलब मुझे इसको इसके अबाउट राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे। तो बताओ, अब 7 है, अब 7 क्या है? वैल्यू आई मेरी 2.07। अब जो ये 7 है, ये तो 5 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1। तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर? 2.1। क्योंकि डेसिमल के बाद मुझे एक ही डेसिमल प्लेस पे लेके चलना है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जस्ट डेसिमल प्लेस आफ्टर डेसिमल प्लेस वो कितनी होनी चाहिए? 1। आई बात समझ में? बोलो बेटा। यस सर। और अगर ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात करता तो, अगर मल्टीप्लीकेशन और अगर डिवीजन की बात करता तो उसमें रूल क्या होता? रिजल्ट किस चीज को कंटेन करता है, ये बताओ मेरे को। मुझे ये बता योगिता बेटा, ये बता एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट किसको कंटेन करेगा? जल्दी बता, रिजल्ट किसको कंटेन करेगा? लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को। बोलो बेटा, किसको कंटेन करेगा? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। हाँ, लेकिन अब बात कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए, उसमें रिजल्ट किसको कंटेन करेगा? उसमें कंटेन करेगा मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। वो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को कंटेन करेगा। ओके, अभी शायद इसमें कोई एग्जांपल नहीं है, तो बेटा एग्जांपल तो ये थे, बाकी आप ट्राई कर लेना। अब हम बात करते हैं, अब एक्चुअली क्या होगा बेटा, मेरी तरफ ध्यान से देखो आप। मैं ये कह रहा हूं, स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के तीन डायरेक्ट मेथड होते हैं बेटा। देयर आर 3 डायरेक्ट मेथड टू मेजर द स्मॉल डिस्टेंस। सर डायरेक्ट मेथड का मतलब, तो आपको बताना चाहूंगा, डायरेक्ट मेथड है स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के। पहला तो होता है मीटर स्केल। कौन सा स्केल होता है? मीटर स्केल। सेकंड होता है बेटा वर्नियर कैलिपर। और थर्ड होता है बेटा स्क्रू गेज। ये 3 बेटा मेथड होते हैं। अब इसका जो लिस्ट काउंट होगा ना, वो होगा 0.1 सेंटीमीटर का, मीटर स्केल का। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, और सबसे छोटा लिस्ट काउंट होता है बेटा स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर। आया समझ में? बोलो। यस सर। अब एक बात बताओ, इनमें से जो 3 मैंने लिखे हैं, मीटर स्केल है, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, इनमें से ट्रू वैल्यू, सबसे एक्यूरेट वैल्यू कौन सा बताएगा, ये बताओ मेरे को।
विच वन टेल Screw द gauge. स्क्रू गेज। मैंने बताया था ना, जिसका लिस्ट काउंट जितना छोटा होगा वो उतनी ही मोर एक्यूरेट वैल्यू बताएगा। मोर एक्यूरेट वैल्यू को बताएगा। बिल्कुल सही बात है। तो बेटा चलो पहले अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी कोई बच्चा ऐसा है जिसने मीटर स्केल देखा नहीं आज तक? सभी ने देखा हुआ है ना मीटर स्केल कैसा होता है? Yes, sir. कैसा होता है मीटर स्केल? देखा हुआ ना बेटा आपने? चलो ठीक है। अच्छा, वर्नियर कैलिपर कितने बच्चों ने देखा हुआ है? वर्नियर कैलिपर को कितने बच्चों ने देखा हुआ है? देखो ये आपके सामने दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेटा वर्नियर कैलिपर। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये देखो इधर, ये कितना है? ये कितना लिखा हुआ बेटा यहाँ पे? बोलो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कौन सा स्केल है बेटा? इसको बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? Main scale. बेटा जी मैं है ना, मैं वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा हूं। ये वर्नियर कैलिपर है बेटा अपना। इट कंटेन 2 स्केल, वन इज मेन स्केल और देख दूसरा ये रहा ये रहा दूसरा स्केल। ये दूसरा स्केल है, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल बोलते हैं बेटा इसको। एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। ओके वेरी गुड। अब इसका लिस्ट काउंट अगर आपको बताऊं ना, देखो वैसे तो मैंने वैल्यू इसकी बता दी आपको, ये वैल्यू आती है। अगर मैं इसको प्रूव करके बताऊं तो ध्यान से देखो बेटा, अगर इसका प्रूफ मैं आपको निकाल के बताऊं, एक्चुअली जो लिस्ट काउंट होता है ना, लिस्ट काउंट क्या बताता है हमें? लिस्ट काउंट क्या बताता है? किसी भी डिवाइस का लिस्ट काउंट क्या बताता है हमें? बताओ। अब इसमें कितने स्केल थे बताओ? वर्नियर कैलिपर में कितने स्केल हैं बेटा? 2. हाँ, एक तो मेन स्केल हो गया। मेरी बात को फील करना बेटा, बहुत ही शानदार बात बताने जा रहा हूं आपको। और एक होता है वर्नियर स्केल। अब इस स्केल का जो होगा ना मिनिमम वैल्यू, इस स्केल की जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, मिनिमम वैल्यू, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू, ये किसकी है? ये वर्नियर स्केल की मिनिमम वैल्यू है। ये किसकी है? ये मेन स्केल की मिनिमम वैल्यू है। इनके डिफरेंस को बताता है बेटा ये कौन है? लिस्ट काउंट। अगर मैं सिंपल आपको बताऊं, लिस्ट काउंट क्या करता है, जो दो हमारे स्केल होते हैं ना, उनकी जो मिनिमम वैल्यू होगी उनके डिफरेंस को बताएगा। सर ये कैसे आया? तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं। और हाँ सुनो, इन प्रैक्टिकल, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा ना, आप इसको मिला के देखोगे ना, एक्चुअली बात पता है क्या है? ये जीरो किसका है बेटा? ये जीरो किस स्केल का है? मेन स्केल का। बोलो बेटा, बोलो। Yes, sir. और ये जीरो किसका है? ये वाला, ये जीरो किसका है? Vernier scale. जब आप इन दोनों जीरो को मिलाओगे ना, प्रैक्टिकली, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, अगर आप दोनों जीरो को मिलाओगे ना, इफ जीरो ऑफ द मेन स्केल इज वेल कंसाइड विद द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, उस केस में क्या होने वाला है, जो 10 है ना, 10 वर्नियर जो स्केल डिवीजन है ना, वो मेन के 9 को कवर करते हैं बेटा। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं आपसे। मैंने क्या लिखा बेटा? वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन को कवर करते हैं। बोलो प्यारे बच्चों, आई बात समझ में? Yes, sir. जब आप इनको कभी प्रैक्टिकली आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा, तब आप इनको मैच करके देखना। तो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 को ही कवर कर पाते हैं। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल आ जाएगा? किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 0.9. हाँ, ये 9/10 MSD। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेन स्केल का। अब एक बात बताओ, आपको बिल्कुल खुला खुला दिखाई दे रहा है, देखो इधर देखो, ये कितना है? ये 0 से लेके 1 है, इसके बीच में कितने डिवीजन आ गए बेटा? कितने डिवीजन है 0 से 1 के बीच में? 10. तो एक कितने का आ गया?
एक कितने का आ जाएगा? एक कितने का आ जाएगा? 0.1। 0.1. हाँ, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरा एक मेन स्केल डिवीजन का जो मिनिमम वैल्यू वो कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर है बेटा। तो बताओ, तो मुझे निकालना लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट किसके इक्वल आया था? मैंने बताया था फॉर्मूला, ये होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो बताओ बेटा, लिस्ट काउंट मुझे निकालना है। बताओ, 1 मेन स्केल डिवीजन ऐसे कैसा लिख दिया, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल आया हुआ? जल्दी बताओ, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल आया हुआ है? 0.9. हाँ, तो यहाँ पे मैं 9/10 लिख दूंगा, 0/10, और ये भी क्या आ जाएगा? मेन स्केल डिवीजन। यहाँ से मैं मेन स्केल डिवीजन को कॉमन निकालने वाला हूँ, तो लिस्ट काउंट किसके इक्वल आ गया? मेन स्केल डिवीजन इनटू में किसके इक्वल आ गया बेटा? बोलो किसके इक्वल आ गया? 1/10 के इक्वल आ गया, यानी कि 0.1 के इक्वल आ जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, बोलो, आ गया ना ये? Yes, sir. और आपको पता है 1 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल आया हुआ है? 0.1. और बाई में क्या कर दूंगा इसके? 10, तो किसके इक्वल आ गया? कर लोगे ना इसको? Yes, sir. अब बताओ बताओ, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किसके इक्वल होता है बेटा? 0.01 centimeter. हाँ, जो बात हुई थी। बोलो प्यारे बच्चों, कर लोगे ना इसको? Yes, sir. हाँ जी। चलो थोड़ा और इसका एक तरीका और बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको, और ऐसे ही चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बेटा, ये बताओ। इसको बोलते हैं स्क्रू गेज। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों इसको? Screw gauge. ये स्क्रू गेज होता है बेटा। इसका लिस्ट काउंट सबसे छोटा होता है। कितना होगा बेटा इसका लिस्ट काउंट? 0.001। 1. हाँ, तो इसमें भी बेटा 2 स्केल होते हैं। इसमें भी दो, देखो उसमें जो 2 स्केल थे ना वर्नियर कैलिपर में, एक को तो बोलते हैं मेन स्केल, एक को बोलते हैं वर्नियर स्केल। ओके, इसमें भी 2 स्केल है। एक तो स्केल होगा बेटा, इसको तो बोलेंगे लीनियर स्केल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? Linear scale. और एक ऐसे गोल Linear गोल, scale. हाँ, एक ऐसे गोल गोल घूमता है, देखिए रहा, ये जो लिखा हुआ 0, 45, 40, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल, या रोटेटिंग स्केल भी बोल दो इसको आप। सर्कुलर या रोटेटिंग स्केल बोलते हैं। बोलो प्यारे बच्चे। ठीक Yes, है। sir. हाँ, इसका लिस्ट काउंट बेटा, अभी तो टाइम भी हो गया, इसका लिस्ट काउंट आपको डायरेक्ट भी याद कर लो, और हो सकता है नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसका लिस्ट काउंट भी निकालना सिखा दूं। और हाँ सुनो, कल वाले डिस्कशन में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? मैं आपको बताऊंगा 0 एरर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कैसे उसको करेक्ट करेंगे बेटा, वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। आया समझ में आपको? ये आज जो मैंने आपको बताया समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, ये बताओ डायमेंशन क्या होता है? जल्दी, अपने पास 1 मिनट का टाइम है। डायमेंशन क्या होता है बेटा, ये बताओ मेरे को। डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का किसके इक्वल होता है? बोलो। बोलो प्यारे बच्चों, क्या डायमेंशन का टॉपिक मैं करवा चुका हूं आपको? क्या डायमेंशन का टॉपिक आपको आता है अच्छे से? यस सर। हाँ चलो, कोई बात नहीं, कल डिस्कस करेंगे बेटा, वैसे भी क्लास का टाइम ओवर होने वाला है। तो डायमेंशन के टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करके रखना, क्योंकि मैं कल पूछने वाला हूँ उसके बारे में। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू। Okay, sir. वैसे भी टाइम ये ओवर होने ही वाला है, बस थोड़ा वेट कर लो, अपने आप ही बंद हो जाएगा ये।